नमस्ते बच्चों। यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यहाँ पर बताया गया है, जो आपने अक्सर रामायण में देखा होगा। बहुत ही अच्छी यहाँ पर कहानी बताई गई है। यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जो इसके रचयिता भी तुलसीदास जी हैं। इसमें जब राम मूर्छित, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, केवल लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं जब ये शक्ति बाण लगाया जाता है मेघनाद के द्वारा, तब लक्ष्मण है वो मूर्छित हो जाते हैं। जब ये सीता हरण होता है रावण के द्वारा, और फिर राम और पूरी वानर सेना सहित जब युद्ध होता है, तब युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद यहाँ पर ये कथा पहले मैं कहना ज़रूर चाहूँगा। इसमें इस पंक्ति के पहले ये कथा ज़रूर आएगी, इसके बाद ये पंक्तियाँ स्टार्ट होती हैं यहाँ से, कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो फिर वहाँ बताया जाता है कि एक हनुमान जी को कहा जाता है कि हनुमान जी, जब उनको सबको पता चलता है यहाँ पर कि संजीवनी बूटी से ही यहाँ पर हनुमान जी जब संजीवनी बूटी द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्मण को ठीक किया जाएगा, तो वहाँ पर इसके लिए संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, इसके लिए फिर वैद्य को लाया जाता है। हनुमान जी के द्वारा लंका से वैद्य को लाया जाता है और वैद्य को फिर समझाया जाता है। फिर संजीवनी बूटी के लिए उन्हें बताया जाता है। संजीवनी बूटी के लिए जब वो हनुमान जी जाते हैं, फिर यहाँ पर अब स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। फिर यहाँ पर यह बताया जाता है कि तव प्रताप, इसके बाद वो जब संजीवनी बूटी जब ढूंढते हैं उस पर्वत पर, संजीवनी बूटी उन्हें नहीं मिलती है, तो पूरा पर्वत ही पर्वत उठा लेते हैं। और फिर उठाने के बाद वह जब भरत के महल से दूर होकर के ऊंचे जाते हैं, तो सैनिक वहाँ देख जाते हैं भरत के राजमहल से कि भरत मतलब राम के छोटे भाई भरत, तो वहाँ देखते हैं कि कोई न कोई जा रहा है, कोई अपना शत्रु तो नहीं है। यूँ करके भरत को बुलाया जाता है और भरत तब हनुमान जी को पहचान नहीं पाते हैं, नीचे बुलाते हैं। फिर हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, फिर वो पूरी स्थिति बताते हैं। तब भरत के द्वारा जो राम के भक्ति के बारे में जो बताया जाता है, तो भरत भी, राम भगवान हनुमान भी, मतलब जो हनुमान जी है वो भी काफ़ी अभिभूत हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर बताया जाता है कि हनुमान जी यह सोचते हैं जाते समय, फिर भरत जी आदेश देते हैं कि अब आप जा सकते हैं, जल्दी जाइए। तब फिर यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, अब यहाँ पर ये पंक्तियाँ स्टार्ट होती है। इसके पहले ये कहानी कहना ज़रूरी था कि तव प्रताप उर राखी, मतलब तुम्हारे प्रताप को, उर मतलब हृदय में रखकर, उर मतलब होता है हृदय। इस पूरे अध्याय में ये काफ़ी ये अवधि भाषा के अवधि भाषा के शब्द हैं, और यहाँ पर दोहा और ऐसे चौपाई में ऐसे छंद होते हैं। अधिकतर राम के बारे में जहाँ होता है वहाँ पर अवधि भाषा ज़रूर होती है, तो यहाँ पर ही ध्यान रखें। और जहाँ अवधि भाषा होती है वहाँ अक्सर दोहा चौपाई छंद ऐसे होते ही हैं। तो राम के बारे में है तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भाषा है, तो आपको सीधे आंख मिच के लिख देना है कि वहाँ पर अवधि भाषा, अधिकतर वहाँ अवधि भाषा ही होगी। और अधिकतर वहाँ पर दोहा चौपाई छंद ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर भरत को वो हनुमान जी कह कर निकलते हैं कि तव प्रताप उर राखी, तुम्हारे प्रताप को, उर मतलब हृदय में उर मतलब होता है हृदय में रख कर, प्रभु जेहू नाथ तुरंत, हे प्रभु
प्रभु जेऊ ना तो तुरंत, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा कहकर और भरत से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले जाते हैं। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि मैं प्रभु यहाँ पर राम के लिए कहा गया है और नाथ मतलब यहाँ पर कहा गया है, भरत के लिए कहा गया है कि तुम्हारे प्रताप को ऊर मतलब हृदय में रख करके प्रभु जेहू, मैं प्रभु के पास तुरंत चला जाऊंगा। नाथ तुरंत, हे नाथ मैं तुरंत चला जाऊंगा। ऐसे नाथ यहाँ पर लक्ष्मण के रूप में कहा गया, प्रभु यहाँ पर राम के रूप में कहा गया कि तुम्हारे प्रताप, भरत के प्रताप, तुम्हारे प्रताप मतलब भरत के प्रताप को ऊर मतलब हृदय में रखकर भरत जी कहते कि तुम जल्दी पहुंच जाओ, ऐसा वो उस तरीके से वो कहते हैं। तो तुम्हारे प्रताप को ऊर मतलब हृदय में रखकर मैं तुरंत जल्दी पहुंच जाऊंगा, प्रभु श्री राम के पास जल्दी पहुंच जाऊंगा ताकि लक्ष्मण को मैं संजीवनी बूटी दे सकूं। अस कही, अस कही मतलब होता है कि ऐसा कहकर अस कही मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसा कहकर, ये यहाँ पर ऐसा कहकर आयसु पाई, आयसु मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा पाई मतलब पा करके पदबंदी पद मतलब चरण स्पर्श करके और बंदी मतलब होता है वंदना करके, बाहु मतलब यहाँ पर चले मतलब होता है चले जाते हैं, हनुमान जी चल दिए जाते हैं। ऐसा कह करके आज्ञा, भरत जी की आज्ञा पा करके चरण स्पर्श कर करके बंदी मतलब वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं, वहाँ से भरत के पास से चल देते हैं। फिर बीच रास्ते में वो सोचते हैं, जब चलते हैं जहाँ पर मतलब उड़ जाते हैं वहाँ पर, फिर बीच रास्ते में वो सोचते हैं कि भरत बाहुस बल सीन गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मतलब कहना ये चाहे यहाँ पर कि भरत जी के बारे में सोचते हो कि भरत के बाहुबल, भरत के शील मतलब उनके शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति प्रभु पद प्रीति अपार प्रभु के चरणों में उनकी प्रीति अपार, अपार भक्ति, प्रीति मतलब प्रेम, अपार जो भक्ति है उनको देख करके मन महु, मन महु मतलब होता है मन ही मन, जात मन ही मन मतलब होता है कि मन महु मतलब मन ही मन और मन ही मन सराहत बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार, पवन कुमार मतलब हनुमान जी, मतलब कहना ये चाहे कि जब वो बीच रास्ते में जब उड़ करके जाते हैं तो भरत जी के बारे में सोचते हैं कि यार भरत जी के बाहुबल, भरत जी की शीलता स्वभाव, भरत जी के प्रभु मतलब राम के प्रति जो उनकी प्रीति है, प्रेम है और उनकी गुण है, वास्तव में वो प्रशंसा करते हुए जाते हैं। मन ही मन में जात सराहत मतलब बार बार प्रशंसा करते रहते हैं, मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन कुमार मतलब हनुमान जी प्रशंसा करते रहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है और इसमें ये बताया गया है यहाँ पर कि कि इस पूरे में मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इस पूरे में कि जब ये सीता का हरण होता है तो रावण और राम की सेना और रावण की सेना का युद्ध होता है, तब मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण की मूर्छित हो जाते हैं, शक्ति बाण चलाते मेघनाद तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी फिर लंका से रात को वैद्य लेकर आते हैं। वैद्य मना करता है, फिर भी उसे लेकर जबरन लेकर आते हैं। वैद्य फिर भी मना करता है वहाँ पर कि मैं यहाँ पर सेवा नहीं करूँगा, मैं तो लंका का हूँ। तो फिर वैद्य को समझाते हैं कि वैद्य का काम देश द्रोह रहना नहीं है, इससे वैद्य सब वहाँ वैद्य सबके लिए समान होता है।
फिर वैद्य वास्तव में अपनी उपाय बताता है कि संजीवनी बूटी लेकर आएँ। तो वो संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेने जाते हैं, बीच रास्ते में आते समय पर्वत पूरा उठा लेते हैं, क्योंकि संजीवनी वो हनुमान जी ढूंढ नहीं पाते हैं। बीच रास्ते में फिर वो भरत जी में, वहाँ पर भरत के सैनिक मिलते हैं। भरत के सैनिक देख जाते हैं कि कोई शत्रु तो नहीं है, तो भरत के सैनिक है वो भरत जी को बुलाते हैं। भरत जी फिर वहाँ पर हनुमान जी को आदेश देते हैं। हनुमान जी नीचे उतरते हैं। फिर हनुमान जी अपना पूरा परिचय देते हैं। फिर वो भरत जी वापस उन्हें जल्दी जाने के लिए कहते हैं। तब हनुमान जी फिर कथा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रताप को मेरे उर मतलब हृदय में रखकर मैं नाथ मतलब हे नाथ, मैं प्रभु के पास श्री राम के पास अभी चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर के वंदना करके चरण स्पर्श करके हनुमान जी चले जाते हैं। और बीच रास्ते में उड़ते उड़ते भरत के बाहुबलशीलता गुणों के बारे में, प्रभु के पद श्री राम के पद प्रति मतलब उनके प्रति प्रेम के बारे में अपार प्रेम के बारे में सोचते हैं, तो मन ही मन काफ़ी भरत जी की प्रशंसा करते हैं। बार बार पवन कुमार प्रशंसा करते हैं। ये पूरा यहाँ पर इसमें पूरा बताया गया है। नेक्स्ट जो है इसमें ये है कि इसमें कहा गया है कि हुआ यहाँ एक तरफ तो ये हो रहा है कि भरत बीच रास्ते में है संजीवनी बूटी लेकर के। यहाँ पर ये हो रहा है कि भरत को जल्दी पहुँचना भी है वहाँ पर, मतलब भरत को नहीं, हनुमान जी बीच रास्ते में है और हनुमान जी को पहुँचना है। यहाँ पर राम के बारे में बताया गया है कि राम जी क्या करते हैं, वह राम लक्ष्मण ही निहारे। वहाँ पर राम है वो लक्ष्मण को निहारते हैं। अपना लेसन क्या कहा गया कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम विलाप करते हैं। भगवान राम है वो विलाप के बारे में खास बात यहाँ पर है कि भगवान राम तो सुख दुख सबके बारे में जानते हैं कि सुख दुख में समान रहना है, और मनुष्य तो केवल जन्म लेता है, मृत्यु हो जाती है, ये सब साथ नहीं है। भगवान राम तो ये भी जानते थे कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, और लक्ष्मण है वो तो एक नाग देवता है। लक्ष्मण मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि वो तो लक्ष्मण भी मेरे स्वरूप के रूप में है यहाँ पर। तो ये जो बात है, ये यहाँ पर जो बताया गया है, तो ये यहाँ पर लक्ष्मण भी एक अवतारी पुरुष है, ये सब जो बताया गया है। तो यहाँ पर फिर भी राम भगवान हैं वो यहाँ पर विलाप क्यों कर रहे हैं और प्रलाप भी करते हैं। विलाप करना मतलब रोना है, और प्रलाप करना मतलब रोते रोते बोलना भी है। तो यहाँ पर विलाप भी करते हैं और प्रलाप भी करते हैं। तो भगवान राम है वो विलाप क्यों कर रहे हैं फिर, क्योंकि दुनिया को समझाने के लिए कि दुनिया में किस रीति से अपने को रहना चाहिए, ये समझाने के लिए यहाँ पर सीख सिखाई जा रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वह राम लक्ष्मण ही निहारी। वहाँ पर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं बार बार। बोले बचन मनुज अनुसारी, और एक सामान्य मानव की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह वहाँ पर वचन बोल रहे हैं, अपने वचन बोल रहे हैं। अर्ध राति गई, आधी रात चली गई, कपि नहीं आए। कपि यहाँ पर मतलब हनुमान के लिए कहा गया है। कपि मतलब बंदर है, और बंदर मतलब यहाँ पर हनुमान के लिए कहा गया है। कपि नहीं आए, अभी तक कपि मतलब हनुमान जी अभी तक नहीं आए, और आधी रात चली गई। राम उठाई अनुज उर आए। राम अपने अनुज मतलब छोटे भाई लक्ष्मण को उर मतलब हृदय के पास लाते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहू को, मतलब फिर कहते हैं कि ये बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित देखी मोही को काऊ। काऊ मतलब कभी, मोही मतलब मुझे, सकहु मतलब सकते थे, न दुखित मतलब मुझे कभी तुम दुखी नहीं देख सकते थे लक्ष्मण।
मेरे दुख को देख कर के तुम हाहाकार मचा देते थे, मेरे दुख को देख कर तुम अत्यधिक दुखी हो जाते थे, मेरे दुख को देख कर कब मैं सुखी हो जाऊं ऐसा सोचते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। और हे बंधु, हे लक्ष्मण, हे बंधु, तुम्हारा स्वभाव हमेशा कैसा रहा है? मृदुल कोमल की तरह रहा है। तुम्हारे मन में कभी द्वेष भावना नहीं रही है, तनिक पर भी अहंकार नहीं रहा है। तुम्हारे मन में मेरे प्रति हित और परोपकार की भावनाएं रही है। मम हित लागी तजेहु पितु माता। और तुमने मेरे हित के लिए ही अपने माता पिता को त्याग दिया। मेरे लिए ही तुमने अपने माता पिता के पास सुख को त्याग दिया। तुम चाहते तो अपने माता पिता के पास रह सकते थे, क्योंकि जो शाप जो लगा था वो तो मुझे लगा था, फिर भी तुमने वहाँ पर त्याग दिया मेरे लिए। सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और तुम विपिन, विपिन मतलब जंगल में, हिम मतलब जो ठंड को, आतप मतलब गर्मी को, बाता मतलब तूफान को, सब कुछ तुम सहन कर रहे हो। ये यहाँ पर बताया गया है। ये यहाँ पर और भी बताया गया है इसमें कि देखो, इसमें तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते समय बीच रास्ते में जो लक्ष्मण भरत मिलते हैं उनके बारे में फिर वो सोचते हैं और उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद उस तरफ है वो भगवान राम है, वो सोचते हैं, लक्ष्मण के बारे में बोलते रहते हैं, विलाप करते हैं, प्रलाप भी करते हैं कि वह राम लक्ष्मण को निहारते हैं और बोलते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह बोलते हैं। आधी रात चली गई और कपि मतलब यहाँ पर अभी हनुमान जी नहीं आए। फिर राम है वो अनुज लक्ष्मण को अपने सीने से लगाते हैं, उर हृदय से सीने से लगाते हैं। फिर कहते हैं कि तुम मेरे दुख को कभी देख नहीं सकते थे, तुम्हारा स्वभाव काफ़ी कोमल है, तुम मेरे हित के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया। सही विपिन हिम हिम आतप बाता। और तुमने हिम और आतप बाता मतलब हिम ठंड, गर्मी और वायु को तुम सहन करते हो। ऐसे ऐसे करके बार बार विलाप करते हैं। नेक्स्ट अपन और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इतना आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इसे विशेष रूप से अब ध्यान रखना है, इस बात का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन ये, ध्यान रखें। धन्यवाद।